अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू योर चैनल द रियल लाइफ एक्सपीरियंस और मैं हूं काशिफ। और आज की वीडियो आप लोगों के बड़े काम आने वाली है, ठीक है ना। वैसे मेरे चैनल का जो मकसद है ना वो तकरीबन मतलब ये कि उन लोगों के लिए ज़्यादातर वीडियोस होती हैं बनाता हूँ जो मतलब ये कि अपना क्या कहते हैं उसको थोड़ी सी बेहतरी चाहते ज़िंदगी में, ठीक है ना। लेकिन मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बहुत ज़्यादा आप क्या ओवर क्वालिफाइड हैं और यू आर आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपके लिए चैनल नहीं है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो मोस्टली जो पाकिस्तान इंडिया जो मेरी ज़बान समझ रहे हैं, ठीक है ना। अपने मुल्क में डेफिनेटली बेरोज़गार हैं और वो अपने दूसरे मुल्क से माइग्रेट करके दुबई और यूएई की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली उनको बहुत सारी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उनको बहुत सारी होप की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। ये उनके लिए थोड़ा सा चैनल है, ठीक है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, यानी कि आपने मैट्रिक किया हुआ है या आपने इंटर किया हुआ है, ठीक है ना, ये एक लो लेवल एजुकेशन कहलाती है एक तरह से, ठीक है। तो आपके लिए किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं और आपको क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए डेफिनेटली। उनके थ्रू आपको इंटरव्यू की कॉल ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब इंटरव्यू होगा उसको पास करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले तो आपने सीवी बनानी है। सीवी आपने तीन तरह की सीवी बनानी है, ठीक है ना। कभी भी एक सीवी पर रिलाई नहीं करना क्योंकि आपकी एजुकेशन कम है, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में ये रखें कि आप किसी एक मतलब ये कि स्पेसिफिक कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। आपने तीन तरह की सीवी बनानी है। पहली तरह की सीवी बनानी है आपने सेल्स से रिलेटेड, ठीक है ना। लेकिन सेल्स जो होता है ना, इसके अंदर एक्सपीरियंस आपके पास ना भी हो ना और एजुकेशन आपके पास ना भी हो, डिग्री वगैरह ना भी हो ना, तब भी वो चल जाता है क्योंकि वो इंटरव्यू में कन्विंस करना बड़ा आसान है। मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है ना। सेल्स का मतलब ये होता है कि आपने चीज़ बेचनी है, ठीक है ना। अगर आप गारमेंट्स की दुकान में सेल करना है तो आपने ज़्यादा कुर्ते पजामे या इस तरह की चीज़ें बेचनी है, ठीक है ना। अगर आप किसी स्वीट शॉप में तो आपने कुछ मतलब ये कि चीज़ें बेचनी है, आपने आम केले तेले उसके हिसाब से चीज़ें बेचनी है, ठीक है ना। और कस्टमर आपके पास चीज़ें लेने आएगा, आपने बेचनी है, कैसे बेचनी है वो इंटरव्यूज़ वगैरह में थोड़ा सा पूछेंगे और उसके वो इंटरव्यू क्लियर करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो आपने पहले जो सीवी बनानी है वो सेल्स रिलेटेड बनानी है। अपने दिमाग में रखें कि आप किस चीज़ में थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है। उस चीज़ के मुताबिक आप सीवी बना लें, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, तब भी आप जिस इलाके से जिस शहर से आ रहे हैं, ठीक है ना, उस शहर में कोई ऐसी देखें आप अच्छी सी फेमस सी शॉप या फेमस सी कोई दुकान, यानी कि कोई रिटेल स्टोर जो कि थोड़ा सा फेमस है आपके मुल्क में, उसका आप एक्सपीरियंस डाल लें। कोई आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, ठीक है ना। दूसरी आप सीवी बनाए हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, ठीक है ना। हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड भी एक इखलाक वाली बात है। आपका अच्छा इखलाक है ना, तो आप हॉस्पिटैलिटी में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। उसमें रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, उसमें होटल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसमें कस्टमर सर्विस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। इसमें कोई ख़ास इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। 2+2 4 जिसको पता है ना, वो ये काम जॉब कर सकता है। लेकिन आपने सीवी उससे रिलेटेड बनानी है। तो आपने करना क्या है कि आपके इर्द गिर्द कोई आपकी जो जहाँ पे जिस इलाके से आप आ रहे हैं, जिस शहर से आ रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे कोई मशहूर सा रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे आप जॉब डालने के आप एज अ कैशियर काम कर चुके हैं या एज आ आप मतलब ये कि कस्टमर सर्विस में काम कर चुके हैं, किसी होटल में आप फ्रंट ऑफिस में काम कर चुके हैं, क्या हाउस कीपिंग में काम कर चुके हैं या फूड एंड बेवरेज में काम कर चुके हैं, ठीक है ना। बाकी तमाम जो जॉब्स रिलेटेड चीज़ होती है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में बताऊँगा जो कि आपके बड़े काम आएगी, ठीक है ना। जो तीसरी तरह की सीवी जो आपने बनानी है ना, ठीक है, वो आपने बनानी है कि भाई कि जैसे कि आप क्या कहते हैं उसको अकाउंट्स का काम जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो, अगर आप नहीं जानते तो आप दूसरी चीज़ चूज़ कर लें। जैसे कि आप एडमिन है, अगर आप एडमिन काम नहीं जानते तो आप चूज़ कर सकते हैं मतलब ये कि डिलीवरी का, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन आप ये डाल दें, क्या पता बहुत सारी कंपनियाँ हायर करती हैं ऐसे जो कि आपको लाइसेंस वगैरह भी दिलवा सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन तीसरी कैटेगरी आप कोई भी चूज़ कर लें, ठीक है। अपने दिमाग में सोचें आप क्या कोई टेक्निकल काम जानते हैं तो उस तरह की चूज़ करें, ठीक है ना। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं जैसे इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर इस तरह की चीज़ों से है ना, तो आप उसकी एक सेपरेट सीवी बनाएं, ठीक है ना। चूँकि आपको वो काम आता है या डिप्लोमा होल्डर है या किसी तरह का आपको कुछ छोटा मोटा अपने सर्टिफिकेशन भी की हुई है ना, उसकी आप अपनी अपनी सी। तो आपकी तीन तरह की सीवी हो गई, सेल्स रिलेटेड हो गई, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो गई और जो आपका टेक्निकल काम अगर आपको आता है तो उससे रिलेटेड हो गया। तीन तरह की सीवी आपने बना ली, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं उसको, अब आपने ये इन इन चीज़ों की यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है ना, तो इन चीज़ों में आपने अप्लाई करते रहना है, ठीक है ना। जैसे सेल्स रिलेटेड जॉब ढूंढी तो आपने सेल्स की सीवी डाल दी। होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड जॉब ढूंढी तो होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो सीवी आपके पास बनी हुई है ना वो डाल दी, ठीक है ना। और टेक्निकल जॉब को बता दिया, अगर टेक्निकल कोई जॉब्स है और आपको आता है काम
तो आपने वो डाल दिया, ठीक है। जैसे आप CV डालते रहेंगे आपको इंटरव्यू कॉल ज़रूर आएगी, 99-100% आपको आएगी, ठीक है ना। अब इंटरव्यू क्लियर कैसे करना है? इंटरव्यू क्लियर करना सबसे आसान काम है। इधर इंटरव्यू कॉल आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंटरव्यू क्लियर करना बहुत आसान है, ठीक है ना। देखिए आपके पास हाई एजुकेशन नहीं है, नो इशू। आपके पास डिग्री नहीं है, नो इशू, ठीक है। आपने CV डाली, आपको CV के लिए आपको इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया, ठीक है ना। फ़ोन पे इंटरव्यू लिया, ठीक है ना, और फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए फ़ेस टू फेस बुला लिया, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने जो अपने आप को जो बेस्ट वर्जन है ना वो बन के जाना है, ठीक है ना। आपने ये T-शर्टें और जीन्स पहन के नहीं जानी, ठीक है। आपने बिल्कुल फॉर्मल जाना है। वेटर की भी जॉब है ना तो आपने फॉर्मल जाना है, ठीक है। क्लीन शेव होना चाहिए, आपके जो बाल हैं ना वो अच्छे से बने होने चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि शाहरुख खान अजय देवगन की तरफ बाल बना के जा रहे हो, पफ निकाल के, वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपने अच्छे से एक स्टाइलिश, सही है ना, अच्छे से खूबसूरत से, यानी कि जो आपके लिए, जो आपके चेहरे पे अच्छे लगें, ठीक है। बड़े नहीं होने चाहिए, अच्छे बाल बना के जाने आपने, ठीक है ना। शेव आपने करके जानी है। अपनी जो शर्ट है ना वो कोई लाल और ऑरेंज कलर या इस तरह की शर्ट नहीं पहननी है, आपने एक प्लेन कलर की थोड़ी शर्ट पहननी है, ठीक है ना। हो जाए वाइट कलर हो जाए, ऑफ वाइट कलर हो जाए, इस तरह की चीज़ हो जाए जो कि आप पे सूट करती है, ठीक है ना, वो पहननी है। जो ड्रेस पैंट पहननी है, ड्रेस शूज़ पहनने हैं। शूज़ पुराने तो कोई मसला नहीं, आपके शूज़ जो है ना वो अच्छे चमकते हुए होने चाहिए, ठीक है ना। और आपका बहुत अच्छा सा परफ्यूम से आ जाए, खुशबू आनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। इतनी खुशबू नहीं आएगी बंदा ही नाक बंद कर ले, वो अच्छी खुशबू आनी चाहिए। आपका एक अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, नहा धो के जाना है, ठीक है। 90% अगर आप इस तरह जा रहे हैं तो 90% दिमाग में रखें कि आपका इंटरव्यू क्लियर है, ठीक है ना। जो इस तरह की जॉब्स जो है ना, जैसे सेल्स वगैरह, ये छोटी मोटी जॉब बताइए आपके लिए कॉल आया, उनके लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो कुछ सवाल ऐसे हैं जो जनरल सवाल करते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि सवाल क्या करते हैं, सही है ना। सबसे पहले सवाल करेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है ना। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ मीन्स यू नीड टू डिस्क्राइब योरसेल्फ। आप अगर आपने CV बनाई है ना, ठीक है ना, आप CV को ही आपने डिस्क्राइब करना है, अपने आप को CV डिस्क्राइब करना है। जैसे कि आपका नाम मुदस्सर है, सही है, यू कैन से माई नेम इज़ मुदस्सर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई हैव बीन हियर इन UAE on visit visa from last 1 month or 2 months looking for a job, okay. My qualification is intermediate in commerce, okay, and then previously I worked with XYZ company as a sales, सही है ना। And you can say like I worked for 3 years in that company, okay. My main responsibility was to sell these items, okay. The customer satisfaction is our first priority, okay. And you can add like if like the more you sell, the more you get commission in your previous companies, like that. तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा बीच में, अच्छा आप कैसे सेल करते थे एक आइटम है, आप कैसे सेल करेंगे, तो आपने उसको डिस्क्राइब ये करना है। आपने डिस्क्राइब करना है कि भाई ऑफ कोर्स दिस आइटम वी आर द वन हु इज सेलिंग, सो वी नोज what is the quality of the item, and what are the benefit of this item to you, okay. So first you will describe to the customer like, okay, these are the benefit, this quality is the best, blah 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 blah, okay. So if you buy this one, so definitely you will like it and it will be beneficial for you in the future, whatever it is. यानी कि आपने उसको 2-4 अपने स्टाइल में आपने ये कि कोशिशें करनी है ये बताने की कि भाई आप सेल्स मैन हैं, आप सेल्स चाहते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने कहीं भी एक्सपीरियंस किया आपको नहीं कहा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बातें की हैं उससे, ठीक है ना। तो इसी तरह होटल वगैरह, हॉस्पिटैलिटी वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे हैं, वहाँ पे भी सेम एग्जैक्टली सवालों को, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ब्ला 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 ब्ला। सो आपने यही बताना है कि भाई मैंने फलाना जगह काम किया, ये किया, वो किया, 3 साल वहाँ काम किया, ठीक है ना। माई परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, आई डिसाइड टू मूव टू UAE फॉर माई करियर ग्रोथ। ये तमाम चीज़ें आपने अपने इंटरव्यू के सवाल में ये बोलनी है, ठीक है ना, ताकि उसको पता चले कि भाई आप कोई झांपू टाइप के नहीं हो, आप यहाँ पे आ गए हो, ठीक है ना। इसमें कहीं भी आपके एक्सपीरियंस की अभी ज़रूरत नहीं है, आपने एक्सपीरियंस डाला हुआ हो सकता है झूठ हो, लेकिन हमने इस तरह की बातें बोली ना तो आपको काफ़ी 90% तो चांस है कि आपको हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ सवाल वो बीच में कर सकता है कि भाई अगर आप को हम हायर करते हैं, आप हमारे लिए क्या करोगे, ओके, वाई वी शुड हायर यू, ठीक है ना। तो आपने इसको ये बोलना, डेफिनेटली वाई यू शुड हायर मी, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट पर्सन and I'm very straightforward, like I love to work for one place for long time, for long period of time. It's not like come here and work for you for 1 year and then move to other company, okay. I will work for you as long as I like to work, in that particular company, okay. And definitely when I love what I work, so I will give you my 100%, ओके। तो इस तरह के आपने जवाब देना ताकि आपको
आपने ये नहीं कहना जी मैं आपकी कंपनी में आके फने हाँ मैं बिल्कुल ही बदल दूंगा सब कुछ, नहीं। आपने ये कहना है कि आई विल वट एवर आई एक्सपीरियंस माई पास्ट, आई विल कम टू हेयर एंड वट एवर आई कैन कंट्रीब्यूट टू योर कंपनी, ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द बेस्ट and whatever is good I will learn from your company and adopt it, okay, and I'm very flexible, I'm very hardworking, I can do I'm not like giving excuse, these things आपने mention करनी है कि आप मुझे क्यों हायर करेंगे, ठीक है ना। अपीयरेंस आपका 90% चांस है, अपीयरेंस आपकी है ना, तो 90% अगर आप इस तरह के जो क्वेश्चंस के जवाब आप देंगे ना तो आपको ज़रूर हायर करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं इंटरव्यू कॉल हर किसी को आती है, ठीक है ना, वो कुछ गलतियां कर जाते हैं, ठीक है, घबरा जाते हैं, तो इस वजह से वो इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते। मैं कहता हूँ पहला इंटरव्यू आप क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगी है, थोड़ी सी लंबी हो गई, आई नो, कुछ भी अच्छा लगा है, ठीक है ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली वीडियो में आपके लिए मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच।